Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we are going to discuss trigonometric substitutions in integration. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसका इक्वल होता है 1। एक आपको ये भी पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कोसेकंड स्क्वायर थीटा। इन चीज़ों को आपने और भी पाइथागोरस थ्योरम का भी आपको पता होना चाहिए। ये किस पे अप्लाई होता है? ओनली ऑन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। उस पर ये है क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बताता हूँ कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे आपने करनी है। अब अगर आपने इंटीग्रेशन में इंटीग्रेंड आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का हो तो पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो पुट एक्स इक्वल टू ए सेकंड थीटा। अब मैं जरा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ये बेशक ऊपर हो या 1 ओवर समथिंग हो, तो इसमें अगर आप पुट करेंगे ना एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। यानी ये ए स्क्वायर एक्स की जगह फिर आ गया ए साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर और अंडर रूट की वजह से ए कॉमन हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और ये कॉस थीटा। तो यार यूँ ये सिंप्लीफाई इस तरह एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा में आपकी ये वाली आइडेंटिटी बनेगी, और ए सेकंड थीटा में भी ये ही बन जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है। अब हम इनको पुट करके कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल है, पहली एग्जांपल है 1 ओवर एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे आप यूं भी लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर 16 को 4 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे ए आपका आया जी 4 एक्स आपका ये है, तो पुट एक्स इक्वल टू ये पहली फॉर्म होगी ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन थीटा यानी 4 साइन थीटा हम पुट करेंगे, ये आपका आई है। तो डी एक्स किसका इक्वल हुआ 4 साइन का डिफरेंशियल कॉज हो गया और साथ डी थीटा। अब ये ज़रा आपके सामने मैं हल कर देता हूँ। डी एक्स की जगह आ गया जी 4 कॉज थीटा डी थीटा ओवर एक्स स्क्वायर यानी 4 साइन थीटा इसका स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 साइन थीटा इस सारे का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अच्छा, आप इस सारे को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जी 1 ओवर 16 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या बन गया कोसेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आपको पता है कोसेकंड का होता है माइनस कॉट, तो 1 ओवर 16 और साथ माइनस कॉस, तो माइनस बाहर आ गई माइनस कॉट थीटा प्लस सी। यहाँ तक तो आपने इंटीग्रेशन आपने कर लिया। आपने क्या पुट किया था? आपने यही यहाँ पर ज़रा देखना कि x इक्वल टू 4 साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा जो है वो x ओवर 4 है। आप यहाँ से एक ट्राइंगल बनाएं तो साइन थीटा आपको पता है, यह साइन थीटा किसका इक्वल होता है? ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, यानी परपेंडिकुलर आपका 4 हुआ, एक्स हुआ, हाइपोटेन्यूज आपका 4 हुआ। ये पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर
अंडर रूट हो गया ना। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें कॉट की कीमत चाहिए, ये तो साइन की है, यानी आना इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए क्योंकि वेरिएबल आपका एक्स था। तो यहाँ से कॉट थीटा किसके इक्वल हुआ, एक्स पर ये होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस आपकी है जी 4 माइनस एक्स स्क्र स्क्वायर रूट और परपेंडिकुलर आया आपका एक्स। ये क्या आपने निकाला है जी, कॉट थीटा। तो ये इसमें -1/16 कॉट की जगह क्या पुट करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और नीचे आ गया एक्स और प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताई है उसको यूज़ करते हुए हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। अब हम फर्दर क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जाम्पल 2 है 1/4 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स, 4 को 2 का स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूशन का आपका पेज लेके आए। तो ये दूसरा केस आपका बन रहा है। यहाँ पे आप फिर पुट करेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा यानी 2 टेन थीटा। यहाँ पे a आपका क्या है 2 है। तो dx किसके इक्वल आया जी, 2 टेन का डिफरेंशियल हो गया सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो i किसके इक्वल रहेगा जी, dx की जगह आया जी 2 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे आ गया जी 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2 टेन थीटा इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जी सेकंड थीटा डी थीटा। और सेकंड का इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए, ये होता है लॉग सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब आपने क्या पुट किया है, ये यहाँ से ज़रा देखें, आपने ये पुट किया है कि x इक्वल टू 2 टेन थीटा। तो टेन थीटा किसका इक्वल हुआ जी, x/2। ट्राइंगल बना लेते हैं। तो टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर आपका x हुआ, बेस आपका 2 हुआ। जब ये दो दिए हुए हो राइट एंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो अब हम यहाँ से सेकंड और टेन की कीमत, टेन थीटा तो x/2 हो गया। यहाँ से सेकंड थीटा किसके बराबर हुआ, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉज होता है। तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट और नीचे बेस आपकी है जी 2। तो यहाँ पे ये वापस पुट कर देते हैं। सेकंड थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस टेन थीटा है x/2 प्लस सी। अच्छा, इसको आप इनका एलसीएम क्या आया जी 2। तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस सी। यहाँ पे आप ना सी की बजाय सी डैश फर्ज कर लेते हैं। तो लॉग m/n, ये आपको पता है कि लॉग m माइनस लॉग n के बराबर होता है। तो ये हो गया जी लॉग, ये ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट प्लस एक्स माइनस लॉग 2, ये दूसरा ये रूल लगा प्लस सी डैश। अब ये कांस्टेंट है तो आप इसे सी फर्ज कर लें, यानी ये बन गया जी लॉग एक्स, ये मैं एक्स पहले लग देता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट और प्लस आ गया जी सी। यानी आपने क्या किया, c इक्वल टू सी डैश माइनस लॉग 2। तो ये आपने एग्जाम्पल 2 को सॉल्व कर लिया है। एग्जाम्पल 3 आपकी है जी एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर रूट ओवर एक्स, इसका इंटीग्रल। तो 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका थर्ड केस आ गया। इसमें पुट एक्स इक्वल टू ए सेकंड थीटा। तो डी एक्स, ए सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह आ गया जी
3 सीकंड थीटा इसका स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर एक्स, एक्स की जगह आ गया जी 3 सीकंड थीटा, और साथ डी एक्स है, डी एक्स की जगह फिर लिखेंगे 3 सीकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब इस सारे को हम सॉल्व कर, तो इस सारे का जो रिजल्ट आएगा, सारे का रिजल्ट 3 टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर को आपको पता है कि सीकंड स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे 3 का इंटीग्रल आ गया जी टेन थीटा, और 1 का आ गया जी थीटा और प्लस सी। लेकिन वापस आपने एक्स में आना है। क्या आपने पुट किया था? एक्स इक्वल टू 3 सीकंड थीटा, तो यहाँ से सीकंड थीटा किसके इक्वल हुआ जी x/3। अब आप ट्राइंगल बना लें। सीकंड होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ओके, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो ये बन गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9, और इसका स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम से। अब आपने कीमत तो टेन की निकालनी है ना, तो टेन थीटा किसका इक्वल हुआ जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट ओवर बेस, बेस आपकी आई जी 3। तो 3 टेन थीटा, टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट ओवर 3, और माइनस थीटा, थीटा की जगह आया जी x/3 और प्लस सी। ये 3 एलसीएम है, जो ऊपर ये 3 से या मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट माइनस एक्स रह जाएगा और प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा जी। अच्छा, यहाँ पे एक ना छोटी सी डियर स्टूडेंट्स मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे माइनस थीटा था तो सीकंड थीटा था x/3, तो थीटा जो है ये सीकंड इनवर्स x/3 आना था। तो सीकंड थीटा की जगह क्या लिखेंगे सीकंड इनवर्स x/3। यहाँ पे भी आना है सीकंड इनवर्स x/3। ये 3 कट जाएगा तो सिर्फ सेकंड इनवर्स x से रह जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया जी। ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ये 3 इधर से कट जाएगा। नेक्स्ट हम एक रिजल्ट प्रूव करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू, ये u/2 ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 लॉग यू प्लस ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी, ये इसके बराबर है। इसे हमने प्रूव करना है। लेट हम इसे आई कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का इंटीग्रल। तो ये फिर वो दूसरी फॉर्म आ गई। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे u इक्वल टू ए टेन थीटा, तो डिफरेंशियल लिया तो ए डी यू ए टेन का आ गया सिकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये कीमतें इसमें पुट की, ए स्क्वायर वैसे ही और यू स्क्वायर यानी ए टेन थीटा इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, साथ डी यू की कीमत आपको पता है ये है, तो वो ये आपने पुट कर दी। सारे को सॉल्व किया तो ये ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर सिकंड क्यूब थीटा रह गया। मैं सिकंड क्यूब थीटे को फिर अब हमने इंटीग्रेट करना है, इसको हम I1 कर लेते हैं, जिसमें I1 किसके इक्वल आ गया जी सिकंड क्यूब थीटा। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इसे हम पहला फंक्शन लेंगे, इसे दूसरा फंक्शन लेंगे, आगे लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब जी आपका फर्स्ट फंक्शन ये सेम, दूसरे का इंटीग्रल सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है आपको पता है टेन थीटा होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड सेकंड यानी टेन थीटा, और पहले का डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव क्या आया सेकंड थीटा टेन थीटा, और इस सारे का फिर इंटीग्रल और प्लस C1, ये आपका क्या आया जी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया। तो ये बन गया सेकंड थीटा टेन थीटा माइनस ये टेन इंटू टेन क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा, और साथ सेकंड थीटा डी थीटा प्लस C1 यानी सेकंड थीटा टेन थीटा
माइनस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई सीकंट थीटा डी थीटा प्लस C1। फिर सीकंट थीटा टेन थीटा माइनस, ये जब इससे मल्टीप्लाई करो सीकंट क्यूब और माइनस सीकंट क्यूब, ये क्यूब है, क्यूब थीटा का इंटीग्रल और माइनस माइनस प्लस सीकंट थीटा डी थीटा प्लस C1। इधर आपका I1 चल रहा है। ये अगर आप गौर करें ये सीकंट क्यूब है, ये मैं दोबारा माइनस सीकंट क्यूब थीटा डी थीटा है, यानी इस ये एक ही लाइन है, यानी सीकंट थीटा टेन थीटा माइनस सीकंट क्यूब थीटा प्लस ये आ गया, तो ये आपका फिर I1 है। तो आया जी I1 सीकंट थीटा टेन थीटा माइनस ये भी I1 और प्लस सीकंट थीटा का इंटीग्रल आपको पता है लॉग सीकंट थीटा प्लस टेन थीटा आ गया जी, और प्लस C1, ये I1 इधर आके प्लस का हो गया, यानी 2I1 सीकंट थीटा टेन थीटा प्लस लॉग सीकंट थीटा प्लस टेन थीटा आ गया जी, और प्लस C1, ये 2 से डिवाइड किया तो I1 किसके इक्वल रहेगा जी, सीकंट थीटा टेन थीटा प्लस ये 1/2 आ गया इधर, ठीक हो गया, प्लस 1/2 लॉग, यानी 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, लॉग सीकंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1/2। अब हम C1/2 को C1 डैश फर्ज कर लेते हैं। क्या फर्ज कर लेते हैं, C1 डैश, तो ये रहेगा जी 1/2 सीकंट थीटा टेन थीटा प्लस 1/2 लॉग सीकंट थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस C1/2 की जगह C1 डैश आ गया। ये आपका क्या आया जी I1। अब I1 का ये आपने आंसर निकालना है जी, आपने आना तो इधर था ना इसके रिजल्ट में, यानी I, तो देयरफॉर जो I है, I आपका क्या था, ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू, और ये I था, और ये ए स्क्वायर I1 है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई I1, तो I1 की कीमत आप निकाल चुके हैं 1/2 सीकंट थीटा टेन थीटा प्लस लॉग ऑफ सीकंट थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस C1 डैश। अब आप जरा देखें आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, ये मैं वापस आपको लेके आ रहा हूँ। आपने ये सब्स्टिट्यूट किया था u = a tan थीटा, यही थे ना, यहाँ से tan थीटा किसका इक्वल आया जी, u/a, ट्राइंगल आप बना लें, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पे बेस आपका a हो गया, परपेंडिकुलर u हो गया, तो ये किसके इक्वल हुआ, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये u स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर है। हमें दूसरी वैल्यू चाहिए, ये tan की तो आ गई u/a, तो सीकंट किसका इक्वल हुआ, सीकंट थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, यानी ये u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर a। tan थीटा की जगह हम इसमें क्या पुट करेंगे जी, u/a, और सीकंट की जगह क्या पुट करेंगे, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर a। ये कीमतें जब आप इसमें पुट करेंगे और सारे को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये रिजल्ट प्रूव होगा u/2 a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर ओवर 2 लॉग ऑफ u प्लस a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये u है, और
प्लस सी, ये आपने प्रूव कर लिया, यानी एज रिक्वायर्ड। एक और रिजल्ट हम प्रूव करते हैं, वो ये है कि यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू इट इज इक्वल टू यू ओवर 8 टू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस ए पावर 4 ओवर 8 साइन इनवर्स यू ओवर ए प्लस सी। यानी आपने इसे सॉल्व करना है, इसे आप आई फर्ज कर लें, यानी यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी यू, ये आपने आई फर्ज कर लिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ पे यू इक्वल टू ए साइन थीटा आपने पुट कर दिया। डी यू किसके इक्वल हुआ, ए और साइन का आ गया जी कॉस थीटा, डी थीटा, ये कीमतें आपने इसमें पुट कर दी। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका रिजल्ट आ गया ए पावर 4, ये कांस्टेंट था, ये पहले निकाल दिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा। अब आपको वो हाफ एंगल फार्मूलाई में आए कि साइन स्क्वायर थीटा किसका इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 और कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी साइन पावर एम और कॉस पावर एन हो तो एम और एन दोनों इवन हो तो आपने ये वाली आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 आ गया। तो ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ गया। अच्छा, ये एक एंगल है तो इसका डबल इधर है। अब कॉस स्क्वायर 2 थीटा किसका इक्वल हुआ जी 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2। ओके, अब ये फिर यहाँ पे सारा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ए पावर 4 ओवर 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2। इसका फिर आपने क्या किया जी इंटीग्रल लिया। अब आप इस सारे को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये कीमतें आपने कॉस का 2 थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट की, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा डी थीटा और बाहर ए की पावर 4 ओवर 8, ए पावर 4 ओवर 8 बाहर ही आया, 1 की जगह आ गया जी थीटा कॉस 4 थीटा का इंटीग्रल आया जी साइन 4 थीटा ओवर 4 को एंगल का डेरिवेटिव से आपको पता है डिवाइड भी करते हैं, प्लस आप लगा देंगे जी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी सी। अब ये ए पावर 4 ओवर 8 इससे थीटा से ही मल्टीप्लाई होगा, ए पावर 4 ओवर 8 और ये 4 पहले लिख लें और आगे क्या है 7 साइन 4 थीटा प्लस सी। अब आपको पता है कि साइन 2 अल्फ़ा, ये 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे 2 दफ़ा ये फार्मूला लगना है। तो आप इसको जब सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा ए पावर 4 ओवर 8 थीटा माइनस आएगा जी ए पावर 4 ओवर 8 इंटू, मैं सारा सिंप्लीफिकेशन के बाद वाला रिजल्ट लिख रहा हूँ, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी, ये आपका आया। अब आपने पुट क्या किया है, ये फिर एक दफ़ा देख लें। आपने जो पुट किया है, आपने पुट ये किया था कि u इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा किसका इक्वल हुआ जी u ओवर a, तो ये आपका u है, ये आपका a, ये ऑब्वियसली ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट हुआ पाइथागोरस थ्योरम से, और कॉस थीटा किसके इक्वल हुआ जी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर ए जी। तो यहाँ से वैसे थीटा किसके इक्वल हुआ, यहीं से वो हो गया जी साइन इनवर्स यू ओवर ए। ये कीमतें थीटा की जगह आप ये पुट करेंगे, कॉस थीटा की जगह ये पुट करेंगे, साइन की जगह u बाई ए पुट करेंगे। तो सारी आप ये सब्स्टिट्यूशन ये वाली जो मैंने आपके सामने रखी, इनको आप यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, तो आपका ये फार्मूला ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। यानी क्या आएगा, ए पावर 4 ओवर 8 साइन इनवर्स
थीटा, थीटा है साइन इनवर्स यू बाई ए माइनस, तो ये यहाँ पे ना जब आप कीमतें पुट करेंगे तो यहाँ पे इधर ये प्लस हो जाएगा, ये था ही प्लस, क्योंकि ए पावर 4 ओवर 8 साइन इनवर्स सॉरी यहाँ पे ये आप सारी कीमतें पुट करेंगे ना तो आपका जो रिजल्ट है, मैं वो रिजल्ट लिखने लगा हूँ यहाँ पे, फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ना था। तो वो रिजल्ट है u बाई 8 2u स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट प्लस ए पावर 4 बाई 8 साइन इनवर्स u ओवर a प्लस सी, ये आपने प्रूव कर दिया है। अब आप इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए कुछ और भी रिजल्ट्स हैं वो आप प्रूव करेंगे, वो रिजल्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। यानी बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर आपने एक प्रूव करना है कि 1 ओवर यू ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटीग्रल इट इज इक्वल टू -1 ओवर ए लॉग ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस ए ओवर यू प्लस सी। इस तरह 1 ओवर यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका इंटीग्रल -1 ओवर ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट प्लस सी। फिर तीसरा है यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर यू डी यू, ये है यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस ए सीकेंड इनवर्स यू ओवर ए प्लस सी। और चौथा है यू स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये यू बाई 2 यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 लॉग यू प्लस यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको सब्स्टिट्यूशन पता है, यहाँ पे u इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करेंगे, यहाँ पे u इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ पे u इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, यहाँ पे भी u इक्वल टू ए सीकेंड थीटा पुट करेंगे, ये आपके ये चारों रिजल्ट भी प्रूव हो जाएंगे। थैंक यू जी।